ओवरसोल्ड है, क्या इसमें रिकवरी आ सकती है, ये बड़ा सवाल है। जब ओवरबोट था, हमने आपको बेचने की राय दी, कल 6 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाया। याद है कल अपने बोला भी था, ये 6 दिनों का लगातार गिरने का रिकॉर्ड बना रहा है, और कल 4 दिनों के लोअर लो लोअर हाई बनने पर भी ब्रेक लगाया, यानी कि कल गिरावट रुकने का पहला संकेत आ गया रिलायंस में। कल बढ़ा कितना, पूरे 3 रुपए। 3 रुपए बढ़कर 1361 पर बंद हुआ है, लेकिन पिछले 6 दिनों में रिलायंस लुढ़का है 7%। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ध्यान से सुनिएगा। 7 मई को हमने अलर्ट किया था कि 1430 को तोड़ते रिलायंस बहुत जोर से घटेगा, और उसके बाद 12 मई को 1380 के लिए भी बोला कि जैसे 1380 तोड़ेगा गिरावट और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसने बनाया 1352 का लो 13 मई को, नेक्स्ट डे परसों। कल इसने रिकवरी का संकेत, अब क्या होगा, अब कैसे, ये तो हो गया ओवरसोल्ड। अब रिकवरी का संकेत कैसे आ रहा है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। अब अगली जो रिसर्च है वो अब आगे के काम की, ये तो पास्ट हो गया, फ्यूचर क्या है। 7 अप्रैल 2025 पिछले साल है, अभी वाला 7 अप्रैल नहीं, पिछले 2025 से भी फ्लो में आप भूल जाते हो कि कौन से वाले साल के, इसलिए लिखा 13 महीने। 13 महीने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रिलायंस लगातार 6 दिन गिरा है। जब पिछली बार 7 अप्रैल को गिरा था लगातार 6 दिन, तब 1114 का बॉटम बनाया था, तब 1 महीने में 30% और 3 महीने में 40% रिलायंस दौड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इतना दौड़ेगा, अभी नहीं दौड़ सकता, मैं भी जानता हूँ, तब का भाव भी अलग था। ठीक है, लेकिन लगातार 6 दिन में 7% टूट कर रिलायंस ओवरसोल्ड हो गया। कल कमजोरी पर ब्रेक भी लगा है, हायर लो भी बनाया, और कल इंट्राडे में रिकवरी भी मिली, और रिकवरी में जो 50 डीए में 1380 के आसपास 1378 पर आकर रुका भी। अब क्या चाहिए, अब इसको 2 क्लोजिंग चाहिए, या तो ये 1380-82 के ऊपर की क्लोज दे दे, तो ये आपका 50 डीएमए के ऊपर निकलकर मजबूत हो जाएगा। क्लियर है, तब अगला टारगेट आपका 1425 से 1435 की रेंज का बनेगा, यानी कि वहां से रिलायंस में 51 रुपए की 25 और 15 40 रुपए 50 रुपए की तेजी बनेगी। नहीं तो 1350 के नीचे बंद होकर बोल दे मैं तो टूट रहा हूँ। तो 1350 के नीचे बंद होने पर खराब हो जाएगा, 1380-82 के ऊपर बंद होने पर ये 50 रुपए की तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। ये रिलायंस है, बाकी HDFC बैंक का कुछ खास नहीं, छोड़ दी।